नमस्ते दोस्तों, मैं पंकज जायसवाल फ्रॉम द महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा एमएस यूनिवर्सिटी फैकल्टी रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम फैकल्टी ऑफ कॉमर्स। 16 मई से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं जिकास के पोर्टल पर, जिसका फुल फॉर्म है द गुजरात कॉमन एडमिशन सर्विस। जो भी स्टूडेंट्स 12th बोर्ड रिजल्ट के बाद अप्लाई करना चाहते हैं एमएस यूनिवर्सिटी में बीकॉम, बीए, बीएससी, बीसीए, बीबीए या फिर बीए एलएलबी के कोर्स के लिए, तो उन सभी को सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा जिकास के पोर्टल पर। जिकास का जो पोर्टल है वो 16 मई से स्टार्ट हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट है वो कंपलसरी है, तो मैं आप सभी को डॉक्यूमेंट की लिस्ट की जो नाम है वो मैं बोलने जा रहा हूँ। आप सभी लोग डॉक्यूमेंट के लिस्ट के जो नाम है वो ध्यान से सुने। सबसे पहले हम कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स होते हैं एससी, एसटी, ओबीसी, उन स्टूडेंट की बात करेंगे, उनको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एससी और एसटी, ये दो कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए। तो एससी और एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए जो डॉक्यूमेंट की लिस्ट है मैं बोल रहा हूँ, आप लोग राइट डाउन कर ले। 10th बोर्ड की मार्कशीट, 12th बोर्ड की मार्कशीट, उसके बाद में स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, एलसी, अटेम्प्ट सर्टिफिकेट, ये 4 डॉक्यूमेंट आपको चाहिए रहेंगे। और जो अटेम्प्ट सर्टिफिकेट है और स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट वो आपको स्कूल से प्रोवाइड किया जाएगा। गुजरात बोर्ड के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको अटेम्प्ट सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है, और जो लोग सेंट्रल बोर्ड के स्टूडेंट होते हैं सीबीएसई बोर्ड के, उनको माइग्रेशन सर्टिफिकेट जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। स्कूल की एलसी की जगह उनको माइग्रेशन सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है। और मैं आप सभी को बता दूं, उसके बाद आपको और क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे एससी और एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए। तो ये डॉक्यूमेंट हो जाने के बाद आपको आपके 2 पासपोर्ट साइज के फोटो, उसके बाद में बैंक पासबुक आपकी या आपके फैमिली मेंबर में से मम्मी या पापा की हो, किसी की भी, उसका फर्स्ट पेज का जेरोक्स आपको चाहिए होगा। आपका आधार कार्ड आपको चाहिए होगा। तो ये जो डॉक्यूमेंट है ये कंपलसरी डॉक्यूमेंट है। उसके बाद अगर आप लोग किसी भी स्पोर्ट की एक्टिविटी से बिलोंग करते हो, कोई भी स्पोर्ट आप लोग खेलते हो, इफ उसका सर्टिफिकेट आपके पास है नेशनल लेवल का, डिस्ट्रिक्ट लेवल का या फिर स्टेट लेवल का, तो वो तीनों लेवल का जो भी सर्टिफिकेट आपके पास अवेलेबल है वो भी आप लोग अपलोड कर सकते हो रजिस्ट्रेशन करते समय। और उसके बाद में आपको एससी, एसटी जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आपको उसका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो सबमिट करना रहेगा, वो कंपलसरी रहेगा। और कास्ट सर्टिफिकेट के साथ साथ आपके फादर का जो इनकम सर्टिफिकेट है, इनकम सर्टिफिकेट भी आपको जो है वो सबमिट करना रहेगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते समय। इनकम सर्टिफिकेट जो है वो होना चाहिए, इफ आपके फादर की डेथ हो गई हो तो आप उनका जो डेथ सर्टिफिकेट है वो भी वहां पर अपलोड कर सकते हो। तो ये डॉक्यूमेंट की लिस्ट थी एससी, एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए। अब हम बात करेंगे ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट्स। तो ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट्स को क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, तो आप राइट डाउन करें। तो उन सभी स्टूडेंट्स को 10th बोर्ड की मार्कशीट, 12th बोर्ड की मार्कशीट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, एलसी, अटेम्प्ट सर्टिफिकेट। आप गुजरात बोर्ड से हो तो आपको अटेम्प्ट सर्टिफिकेट मिलेगा। इफ आर यू फ्रॉम सीबीएसई बोर्ड तो आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट दिया जाएगा। तो ये डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होगा। उसके बाद में आपका जो आधार कार्ड है वो आपको अपलोड करना होगा। आपका आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। उसके बाद में बैंक पासबुक का फर्स्ट पेज का जो मैंने बोला जेरोक्स, वो भी आपको अपलोड करना होगा। इफ वो आपका हो तो बेटर है, नहीं तो अदरवाइज आपके मम्मी या पापा का, घर में से दो में से किसी एक का हो तो फर्स्ट पेज का जो जेरोक्स है वो साथ में रखना होगा और ऑनलाइन अपलोड करना होगा। उसके बाद में हम बात करेंगे स्पॉट कैटेगरी में से। अगर आप आ रहे हो ओबीसी कैटेगरी से हो तो स्पॉट कैटेगरी में से किसी भी स्पॉट से आप खेलते हो तो डिस्ट्रिक्ट लेवल, नेशनल लेवल या फिर स्टेट लेवल का जो सर्टिफिकेट है वो आपको अपलोड करना रहेगा और आपके पास भी वो सर्टिफिकेट रखना रहेगा। और उसके बाद में जो लास्ट आता है ओबीसी कैटेगरी का सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा। ओबीसी कैटेगरी का जो सर्टिफिकेट है वो आपके पास चाहिए। ओबीसी कैटेगरी के सर्टिफिकेट के साथ आपको नॉन क्रिमिनल का सर्टिफिकेट भी रखना कंपलसरी होगा, क्योंकि नॉन क्रिमिनल कंपलसरी है ओबीसी कास्ट कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए। और नॉन क्रिमिनल के साथ साथ मैं आपको बता दूं, आपके जो फादर की इनकम सर्टिफिकेट है वो भी आपको अपलोड करनी होगी और वो भी रखना होगा साथ में। इफ अगर आपके फादर की डेथ हो गई हो तो आप जो है उनका जो डेथ सर्टिफिकेट है वो अपलोड कर सकते हो। तो ये डॉक्यूमेंट की लिस्ट थी एससी, एसटी और ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए। अब हम बात करेंगे जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए। तो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए मैं आपको बता दूं कि उनको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। तो उनको 10th बोर्ड की मार्कशीट, 12th बोर्ड की मार्कशीट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, अटेम्प्ट सर्टिफिकेट। गुजरात बोर्ड से हो तो अटेम्प्ट सर्टिफिकेट आपको स्कूल प्रोवाइड करेगी। इफ आर यू फ्रॉम सीबीएसई बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड, तो आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट जो है वो सीबीएसई से प्रोवाइड किया जाएगा, वो आपको अपलोड करना होगा और आपके पास रखना होगा। उसके बाद में
पासपोर्ट साइज फोटो, यानी कि 2 पासपोर्ट साइज फोटो आपको रखने होंगे और अपलोड करने होंगे। और साथ-साथ में जो बैंक पासबुक का फर्स्ट पेज का ज़ेरॉक्स है आपका, या फिर आपके घर में से मम्मी या पापा का अकाउंट हो, उनका जो पासबुक पेज है फर्स्ट पेज का, वो अपलोड करके उसका जो ज़ेरॉक्स है वो आपके पास रखना होगा। उसके बाद में आप किसी भी स्पोर्ट की कैटेगरी से बिलॉन्ग करते हो, कोई भी स्पोर्ट आप खेल रहे हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल या फिर नेशनल लेवल पे, तो उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए और ऑनलाइन वो आपको अपलोड करना रहेगा। तो उसका भी जो बेनिफिट है आपको मिलेगा। और आपको कोई भी कास्ट कैटेगरी अपलोड नहीं करनी है, ना आपके पास रखनी है, क्योंकि जनरल कैटेगरी के लिए कोई भी कास्ट कैटेगरी होती नहीं है। और आधार कार्ड आपको अपलोड करना रहेगा और आपके पास रखना होगा। तो ये था डॉक्यूमेंट की लिस्ट एससी, एसटी, ओबीसी और जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए। आप सब लोग राइट डाउन कर लेना और ये सब डॉक्यूमेंट इकट्ठा करके 16 मई से जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है वहाँ पर अपलोड करना। और जब भी वेरिफिकेशन होगा ऑनलाइन या ऑफलाइन, तब आपको ये डॉक्यूमेंट लेके यहाँ पर आना होगा, या फिर ऑनलाइन ही हो जाएगा, उसकी जो इन्फॉर्मेशन है मैं शेयर कर दूंगा। नमस्ते।